ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। घमंडसी घुमाई जटा घन घोर सुशीस संवारे लोल लहर लहिलास लखनी लहराती मंदक गारी नीराजन सुभगत भाल लोचन आनंद दुति नारी रजत धार सी बनत परिधि शशिधर शंकर त्रिपुर। देवताओं का देवत्व भी बिना वाहन के पूर्णतः उद्भासित नहीं होता। विष्णु की वाहन विहंगराज, शिव की नंदी, माता शारदा की नीर क्षीर विवेकी हंस तथा श्वेत वसना लक्ष्मी के वाहन राज अपने हृदय कमल में तुषार झंझावात का आभास क्यों कर रहे हैं? नीलिमा में समुद्र की अतल गहराई की कालिमा श्वेत पुष्पों का विकास और उनकी उत्पत्ति में दानों और नागों का योग कैसा दिग्पथ में आज किसी सौम्य मूर्ति के अभ्यर्थनार्थ तारावलियों का आलिंगन क्यों कर रही हैं? देववधू निज हस्तों में मणिमंडित करक थाल लिए हुए आकाश मंडल से पृथ्वी मंडल की ओर क्यों पदार्पण कर रही हैं? नाथ, जिस महान मानव ने योगसिद्ध वृत्ति विरोधाति द्वारा अपने मानस प्रांगण पर सदैव ही संप्रज्ञात एवं असंप्रज्ञात समाधियों में समाधिस्थ होकर के ओंकार तत्व के निरूपण करने की प्रतिक्रिया अपने चित्त पटल पर जागरूक की थी, उसकी चित्त में भ्रमवस्था का कैसा भान? गुरुदेव सद्बुद्धि दो ताकि इस विक्षोभकारी वर्षण का यथोचित पता लगा सकूं और अपने भविष्य का निर्माता स्वयं बन सकूं। जले अहो भाई सहारा छूट गया, हाँ शंकर अजगोर टूट गया। धरती थी उर में नहीं धीर, जगती है उर में विषम तीर। प्रेमी का परसी जात, अरे जात अजगो का यश लूट गया, हाँ शंकर अजगोर टूट गया। विमान द्वारा किसका आगमन हो रहा? लंकाधिपत रावण तेरे द्वारा अजगो का खंडन, तब फिर मैं तेरा पद अवश्य कर दूंगा। परंतु नहीं, रावण तो सुभक्त है, उसके द्वारा ऐसे कार्यों का संपादन स्वप्न में भी नहीं हो सकता। फिर कौन? मिथिलाधिपत, मैंने तुझे अभी तक पुण्यात्मा समझकर छोड़ा था और तेरे द्वारा मेरे गुरु का ये अपमान नाथ अजगो है सिधारा। भूमि से दो खंड में वो वीरताई झूम बैठी कालगत के दंड में सौर सूचक मैथिली होकर पथिक आगे बढ़ी। त्रैलोक के नौकीर की वाहन में भी हस्ती है चढ़ी। टूटा शिवा का सिद्ध उस रण केहरी के हाथ से, अरे प्यारे गजानन का खिलौना दूर है निजनाथ से। मिथिलेश की वो दृष्टि दूषित भाग्य में मेरे पड़ी, अब लगा देगा परस्तर विप्रवी नाशक झड़ी करूं प्रस्थान मिथिला को। वहीं द्रोही हमारा है, वहीं भुंजालधारी है, वहीं ये भेद सारा है। मिलेगा यज्ञ कुटिलता से परस्से शीघ्र काटूंगा, बनेगा जिस तरह से कार वैसे हील पाटूंगा। बम विष्णा आप विश्व बनेगा दुखार्णों का परित्याग कर सुखार्णों में अवतरित हुआ। अपने जीवन में क्रिया जनित से भाव जनित, भाव जनित से ज्ञान जनित, ज्ञान जनित से प्रेम जनित और प्रेम जनित से बोध जनित तत्व पर पहुंचने का प्रयास करने वाले राजराजेंद्र
वक्षाला सुरुचि नमामि हे स्वामी शरणो तुम्हारी प्रभुपते। शिरध्वज भारत के साहित्य में अति प्राचीनतम गूढ़तम तत्व उपनिषद तत्व के अंतर्गत राजाओं में केवल तुम्हारा नाम लिया गया है। जनता दया कह करके ब्रह्मवाणी ने तुम्हारे अस्तित्व की चर्चा की है। तुमने वाणी के साथ साथ मन, वाणी के मौन से शक्ति, इंद्रियों के मौन से भक्ति, मन के मौन से विरक्ति, बुद्धि के मौन से सदगत की प्राप्ति की चेष्टा की है। इतने मौन तुमने धारण किए हैं अपने जीवन में। केवल वाणी से नहीं, वाणी का मौन स्थूल दर्शन है। आपने स्थूल दर्शन के साथ साथ सूक्ष्म दर्शन के मौन को भी अपने जीवन में उतारा है। अकार मौन, काष्ठ मौन, ये दो विविध धाराएं भारत के साहित्य में उपस्थित है। उनमें मानसिक वाचिक दोनों प्रकार के मौनों का तुमने भली प्रकार पालन किया है, इसलिए तुम्हें अपने आशीर्वादों से अलंकृत करूंगा। तुमने अपने जीवन में मृत्युलोक के सुख का परित्याग कर, मृत्युलोक से स्वर्गलोक के सुख का परित्याग कर, स्वर्गलोक से साकार लोक के सुख का परित्याग कर, साकार लोक से निराकार लोक के सुख का परित्याग कर, निराकार लोक से अक्षर लोक के सुख का परित्याग कर, अक्षर लोक से अक्षरातीत लोक के सुख में अपने को लीन करके सुख को आनंद में परिवर्तित कर दिया है। एक अर्थ वर्तमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विवेक तुम्हारा, वर्तमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विवेक तुम्हारा। जैसे वेश बदल कर आता रंगमंच पर कोई सितारा, ऐसा तुमको नहीं आना है धारण कर शरीर नौ प्यारा। तुम चमकोगे राष्ट्र गगन में जब तक सूर्य चंद्र गिरफ्तारा। वर्तमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। ये तुमको ज्ञान है कि मृत्यु देह की हो सकती है, मृत्यु देह की हो सकती है, परंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, आत्मा सहज सरल राशि। आत्मा के अमरत्व सत्य को हिंदू दर्शन ने स्वीकारा। वर्तमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। नवल धवल स्फूर्त शक्ति ले काम अधूरे पूर्ण करोगे। उन्नत के उस चरण बिंदु पर तुम ये आज्ञा वर्त करोगे। तुम तो जीवन मुक्त स्वयं हो, अतः मुक्ति ने है स्वीकारा। वर्तमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। शिरध्वज यशस्वी भव, धर्मात्मा भव, पुण्यात्मा भव, वीतराग भव, तपोधन भव, कर्मनिष्ठ भव, तत्वनिष्ठ भव, वेदाध्याय। नमस्कार, आप देख रहे थे कानपुर शैली की रामलीला के सुविख्यात परशुराम अभिनेता रहे पंडित श्री कृष्ण जी त्रिपाठी को। पंडित श्री कृष्ण त्रिपाठी अपनी विशिष्ट एवं अद्वितीय शैली के परशुराम अभिनेता रहे हैं। परिष्कृत एवं संस्कृतनिष्ठ शब्द संजाल युक्त साहित्य से ओतप्रोत अभिनय ने त्रिपाठी जी को सर्वाधिक लोकप्रियता प्रदान की। रामलीला में पंडित जी के आगमन के बाद से लक्ष्मण परशुराम संवाद की प्राचीन गीत कवित युक्त शैली धीरे धीरे समाप्त होती चली गई और उसका स्थान गीता, वेद, पुराण तथा शास्त्र के ज्ञान पर आधारित संवाद ने ले लिया। पंडित श्री कृष्ण जी के साथ अभिनय करने के लिए उनके समय के लक्ष्मण अभिनेताओं को रामचरितमानस के अतिरिक्त उपरोक्त ग्रंथों का भी अध्ययन प्रारंभ करना पड़ा। 92 वर्षीय त्रिपाठी जी ने सन 1953 में अमौर गांव से परशुरामी प्रारंभ की थी। तब आपकी आयु लगभग 23 वर्ष थी। आप मूल रूप से जनपद कानपुर नगर के चिल्ली ग्राम के निवासी हैं और वर्तमान समय में कानपुर शहर की सफ़ेद कॉलोनी संजय नगर मछरिया नौवस्था में आवास बनाए हुए हैं। अपनी प्रारंभिक अवस्था में मुझे भी 2 बार आपके साथ लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोनों ही बार का अनुभव
बहुत ही यादगार और आनंददायक रहा। प्रस्तुत है पंडित श्री कृष्ण त्रिपाठी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 23 जून 2016 को ही विस्तृत रामलीला में बातचीत। शुरुआत कब से हुई थी आपकी, कैसे हुई, कहाँ से संयोग बना ये? अमौर थे, अमौर में अध्यापक थे हम। अच्छा। पहलवानी का शौक था। अच्छा। तो एक परेशानी हुई वहाँ, तो खेल हो गई और दूसरे दिन हमको बना दिया गया। अच्छा। तो हमको कुछ कविताएं याद थी। हाँ। और जोड़ी बहुत अच्छी बकेवर थी, लक्ष्मी और प्रताप। अच्छा लक्ष्मी लक्ष्मण, प्रताप राम। जी। उस समय वह जोड़ी नामी थी। हम्म, हुई दूसरे दिन हम्म, लोगों को पास आ गई। 2-3 दिन बाद पालेपुर में तय थे, मेरे सूरत कलाल जी। नहीं पहुँचे तो फिर वहाँ पे एक अध्यापक हमारे साथ पढ़ाते थे। हम्म, उन्होंने कहा कि पंडित जी को लिवा लाओ। हम्म, परशामी हुई, सरसौल में 2 जगह हुई। उसी वर्ष? हाँ उसी वर्ष? हाँ, 8-8 10 दिन के अंतर है। हाँ उसी समय। तो गुरु कौन था आपका? कोई नहीं। तो ये सब कविताएं विधाएं कैसे संकलित की थी आपने? सुन। पत्रिकाओं अच्छा, पत्रिकाओं में परशुरामी कविता छपती थी क्या? जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो किसी भी कविता को अपने अभिनय के अनुरूप ढाल लेगा। अच्छा, ये क्रिया। तो मंच शुरू में आपने जो ये मंच से शुरुआत की थी कि वो दौड़ करके आने वाले परशुराम? नहीं, मन अच्छा, उस समय मंच का प्रचलन हो गया था। किस सन की बात होगी लगभग? करीब 53-54, 1953। क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? अठारह 3 21 2 23, करीब 23 साल की उम्र। मतलब पहली परशुरामी आपने 23 साल की उम्र से अमोघ शुरुआत की, वो भी बिना किसी पूर्व तैयारी के। अच्छा, मानसिकता में था क्या कि आप कभी परशुरामी करेंगे? हाँ, अच्छा, ये था आपके दिमाग में कभी? कोई परशुराम आकर्षित नहीं कर पाया, जी। केवल परशुराम दीक्षित इटावा हम्म, हमारे गाँव में आएगा। जी। चिल्ली। हाँ, दीवार आए जी। तो बहुत कम बने। हम्म, 2 बार हमारे गांव, 1 बार शीशुपुर नौगवा, 1 बार सेमरझार और 1 बार अमौर। अच्छा, वो परशुराम दीक्षित जी, तो उनकी परशुरामी ने आपके अंदर थोड़ा प्रेरणा जागृत की कि ये बहुत बढ़िया परशुराम। जी बढ़िया परशुराम। क्या खास बात थी? शरीर, जी। बनावट। हम्म, पहले ग्रेजुएट थे जो रामलीला में आए। अच्छा, उसके पहले ग्रेजुएट नहीं थे लोग? सब जूनियर हाई स्कूल पास लड़े फाइनल वाले। अच्छा, तो इस तरह से आपका कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर लगभग कितने वर्ष तक किया आपने कब तक? 56 साल। आखिरी अभिनय अभी तक का कहाँ रहा आपका? तेवरुस घारमपुर। तेवरुस घारमपुर। किसके साथ में? हिन्ना जो बिल्लौर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो 1953 और इधर 3 वर्ष पहले के बीच का जो अंतराल रहा, क्या अंतर आया आपके अनुभव के हिसाब से? कोई नहीं। कोई अंतर नहीं आया? ना। अच्छा, रामलीला में कोई परिवर्तन नहीं आया तब से अब तक? हमारे उसमें हाँ, परिवर्तन नहीं हुआ। आपके उसमें परिवर्तन नहीं, आपने तो अपना किया, बाकी दूसरे के जो पक्ष में। अरे ये तो सब तुम्हारे साथ जो बने थे, जी तुम भयो, आनंद भे, जी। वीरभद्र भे, राम पटल भे, हम्म, इनमें कोई अपनी विधा नहीं, अच्छा दूसरे की नकल। अच्छा। अपनी विधा वाला कौन था? अपनी विधा वाला केवल गिरजा शंकर शास्त्री
जी। अनेई बिल्हौ, हम्म, एमे हिंदी, एमे संस्कृत, व्याकरण का बाकी तुम ठल्लू आए, अच्छा। बनावटी बर्तन वाले हैं। अच्छा, उनकी क्या खास बात थी उनके अभिनय में? अब बताओ तो तुमको, जी। 3 विषय का आचार्य था। एक तो ये पढ़ा लिखा होना अलग बात है, अभिनय के मंच के हिसाब विनय से। के मंच पर अपनी कविताएं सब कहता था, जी। किसी की नकल नहीं। हम्म, कि बाद में प्रोफेसर डिग्री कॉलेज देहरादून हुआ, जी। नवदीप पत्रिका का संपादक बना, जी। कई पुस्तकें लिखी, जी। क्या समझ। हम्म, अब वो पुस्तकें मिलें जब तुम अनेक जाओ बिल्हौर के पास, जी। बाकी मार्केट में नहीं। जब वो उनकी लिखी हुई किस किताबें। अच्छा, आपने भी अपने कुछ छंद बनाए थे? छंद बनाए, जी। कहते थे हम। अच्छा, कोई एक छंद अपना बनाया हुआ? अरे हमारा बनाया हुआ तमाम है। कोई एक जो आपको ज़्यादा प्रिय रहता हो? अब ये जो काम तुम कर रहे हो, जी। इसका कोई फायदा नहीं, जी। खाली समय का काटना है। नहीं, ये तो संकलन है, सब सारी विधाएं लोगों का कहीं कुछ कहाँ से कैसे रुझान हुआ। वैसा नहीं। ये आनंद के साथ राम बनता था। अच्छा, कोई 2 पंक्तियाँ पंडित जी सुनाइए जरा अपने वाली। मेरा पंथ अकेला राही, जी। एकाकी मुझको चलने दो, मुझे न चाहिए मेला राही। मेरा पंथ अकेला राही, ज्ञात न तुमको मेरा उद्गम, दूर क्षितिज की आशा का भ्रम, अरे नयन में घिरा घोर तम, युग से चलता जाता हूँ, मिली न संगम बेला राही। मेरा पंथ अकेला राही, अहर निशा पथके हैं 2 क्षण, मुझे न दो विश्राम प्रलोभन, बल कर दूंगा सत्सर जीवन, मत दो मुझको मान, चाहिए चिरदद्धा अवहेला राही। मेरा पंथ अकेला राही। बहुत सुंदर। अच्छा, ये इस आपके हिसाब से लग रहा है कि वो गिरजा शंकर जी आपका जोड़ भर पाते थे, जब उन्होंने अभिनय बंद किया तो उसके बाद कौन जोड़ भर पाया कोई आपका? नहीं। तो फिर आपका अभिनय संतुष्टि नहीं मिलती होगी? ऐसा है कि चौपाइयों के आधार पर उमा बनते थे। जी। उमा, जी। मुन्ना, बस 9 लोग तो हमारे साथ है कि मुकुट उतार के धर दी, अच्छा, बंद कर दिया था उन्होंने। फिर नहीं लक्ष्मण बनी। अच्छा, इतने दिनों में रामलीला, कुछ इतिहास बताइए आपकी जानकारी में। रामलीला कहाँ से शुरू हुई? कानपुर की रामलीला के विषय में कुछ बताइए आप। कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई है रामलीला कानपुर में इतनी ज़्यादा? कानपुर में नहीं, जी। रामलीला की शुरुआत सबसे पहले रामनगर बनारस, चित्रकूट लक्ष्मण किला, चित्रकूट में अयोध्या लक्ष्मण किला, चित्रकूट, इसके बाद करबी, इसके बाद राजापुर बांदा, इसके बाद बिसंडा, इसके बाद शंकरगढ़, इसके बाद धारकुंडी, इसके बाद मारकुंडी, इसके बाद चंदवारा, इसके बाद लीला सब जगह फैल गई। ये कानपुर के जो विशेष, ये जो परशुराम लक्ष्मण संवाद, ये इसका शैली का, लक्ष्मण और कानपुर ये परशुरामी की विधा। का संवाद जी। सबसे पहले दर्शनपुरवा, पनकी मंदिर, मुंशीपुरवा सबसे प्रसिद्ध स्टेज कलाकारों के नाम पर, जी। बाबूपुरवा, 40 दुकान, जी। और जेके जूट मिल का प्रोग्राम, रेल बाजार, पटकापुर, कुरसवा, कुली बाजार, सेवाला, रिजर्व बैंक, तारघर, ये प्रसिद्ध स्टेज है। ये पुराने समय के। ग्वालटोली, चिड़ियाघर, ये सब प्रसिद्ध है। ये अपने यहाँ की रामलीला का इतना विस्तार 4-5 जिलों में क्यों हुआ? पूरे साल कार्यक्रम होते रहते हैं, इसका क्या कारण रहा? इतनी लोकप्रियता का क्यों किस तरह क्यों हुई? बात यह है कि
क्या भाव है? सब तुम्हारा काम गलत है। आधुनिक युग के परशुराम और लक्ष्मणों के लिए तो ठीक होगा, जी। बाकी कोई इतिहास कैसे पता चलेगा? कानपुर की रामलीला का इतिहास लिखा जाएगा तो सब लिखा, किसने लिखा है? सब तमाम लोगों ने लिखा। तो उनका विवरण तो कहीं मिल नहीं रहा है, इसीलिए जरूरत पड़ रही है गवर्नमेंट को लिखाने की। उनसे पूछो राजेंद्र उनसे, दुनिया धुरंगों से। हाँ, नहीं तो उनका परशुराम के लिए जी सर्टिफिकेट और विद्या अलग चीज़ है। जी और परशुराम के साथ विद्वता के अतिरिक्त और भी कुछ होना चाहिए। जी। क्या होना चाहिए? उछल कूद स्वर जी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं तो सब प्रोफेसर परशुराम न बन जाए, विद्वान। अच्छा अच्छा, आपने इन चीज़ों को अपने अभिनय में प्राय स्थान दिया? हम नए कहते थे अच्छा जो कोई न करता। जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि आपने कई बार इतना क्लिष्ट बोलना शुरू किया कि सामने वालों को, पब्लिक को समझ में नहीं आता था कि आपकी। हाँ, ऐसा है जी कि मेरी परशुरामी पढ़े लिखे लोगों के लिए थी जी। और उछल कूद भी सबके लिए थी। अच्छा, इसलिए समाज का हर वर्ग जुड़ा रहता था आपकी परशुरामी के लिए। आवाज़ जी और उछल कूद, ये सब जामू, संभुआ, जी कठेरुआ, कठारा, जी। ये सब इन विधाओं से जुड़े रहते थे। तो ये भी हमें सुनने को मिला कि पहले तो कविता वाली परशुरामी होती, फिर आपने ये जो आपके आने के बाद में ये परशुरामी में क्लिष्ट हमने साहित्य, बिल्कुल स्थिति बदल दी। जी, क्लिष्ट एकदम। साहित्य का प्रयोग किया। नहीं, एकदम बदल दी। जी, कोई भी हमारे मुख से वो कविता नहीं निकलती थी जो शिवदत्त मुरारी कहती। आपकी अलग कविताएं रहती थी सब। अच्छा, कविता तर्क वितर्क गद्य का भी आपका तब क्रम जन्म ऐसा? हमारे उससे हुआ। जी, गद्य का भी आपके माध्यम से? तर्क का जन्म। जी। तो ये दिमाग में कैसे आया कि ये सब इतना हम तैयारी करके बोलें इस तरह की बात? वो क्योंकि उसकी मांग होने लगी, जैसे 2-4 बार बांगा जिले इत्यादि में राठ वगैरह में बने, जी भिंड, गुजरात, जी। तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, तो उसी विधा खोज शुरू की। अच्छा, उसी हिसाब से फिर लक्ष्मणों ने तैयारी शुरू की? उस विधा में लक्ष्मण कोई तैयार नहीं हो पाया, केवल गिरजा। जी, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा थे इसलिए। वो समझते थे कि इस बात पर जी। ऐसा है। आज संवाद कहाँ पहुँच गया है आपके हिसाब से? आज संवाद आधुनिक युग के शराबियों के लिए है। अच्छा कमेटियों में शराबियों की भरमार हो गई। जी। चंदा करके दारू पीते हैं, हम्म, नाच कूद इसको इकट्ठा कर। तब विद्वान लोग जो पढ़े लिखे होते थे वो 2-2 कोस, 4-4 कोस तक रामलीला देखने जाते थे। आसपास का जितना अध्यापक था सब जामों में आ जाता था, अच्छा। कठेरुआ में आ जाता था। लेकिन गांव वगैरह में तो उस समय शिक्षा इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो वो पब्लिक भी तो आपसे जुड़ी जो रहती थी। अध्यापक जी। थे वो आ जाते थे, और गांव में पब्लिक शिक्षित दीक्षित न होते हुए भी इतनी शिक्षा नहीं थी। जी। परंतु शिक्षा, परीक्षा, दीक्षा रामचरित मानस की थी, इसलिए वो सब आनंद लेते थे। आनंद लेते थे सब। धीरे धीरे परिवर्तन आ गया, तो अब ये जो आपने बताया उस। अब तुम जो हो जी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, जी तो तुम्हारे आसपास का बैठने वाला जो वातावरण है जी। वो अंगूठा छाप है, पर रामचरित मानस के आधार पर जी। वो सब खाली हिस्सा है। इसलिए वो चीज़ अब नहीं मिल पा रही समाज को जो मिलनी चाहिए। अच्छा, इसका कारण क्या रहा कि प्रशिक्षण का अभाव रहा? क्या आपने तो प्रशिक्षण कहीं से लिया नहीं, आपकी तो अपनी सोच थी। क्या नए कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाए तो क्या वो चीज़ आ सकती है जो आप? नहीं आएगी। कैसे आएगी ये सब? वो अपने आप जब विधा उनकी बनेगी जी तब। कभी नहीं सोचा कि शिवदत्त की कविता कह दें, जी। कभी नहीं सोचा कि मुरारी की कह दें, कि गोरेलाल की कह दें, कि राजेंद्र की कह दें। अच्छी से अच्छी कविता होती थी तो सुन करके सोचते थे कि इस जगह हम क्या कहें। अच्छा, मतलब ये प्रयोग करने का आपका बराबर मस्तिष्क चला करता था कि नया हम उसको कैसे करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि प्रशिक्षण तो कहीं हो ही नहीं रहा है, तो इस तरह से रामलीला का भविष्य क्या है?
रामलीला का भविष्य बहुत जल्दी समय आ रहा है जी कि लोग देखने कानपुर की सबसे भद्दी लीला है इस समय। जी आसपास के देहातों से भी भद्दी है। रात भर डांस बहुत है। जी रिक्शा वाले खड़े रहते हैं। सवेरे 150 आदमी है बस। तो ये देन भी कलाकारों की है क्या? ये जब इस स्तर तक पहुंचाने के लिए कौन दोषी है? नहीं, इसका समाज भी? दोषी कलाकार और कमेटियाँ दोनों। अच्छा। कमेटी क्यों ऐसे पात्र लाती है? क्या समझ? वो कहते हैं कि हम तो भीड़ जुटाने के लिए जा ला रहे हैं, ऐसा ऐसा तर्क देते कि भीड़ नहीं आती, का दर्शक ना नहीं हुए। आते। ना हुए, जी भीड़ आती है पे अच्छा आदमी नहीं आता। थोड़ा और कुछ जानकारी दीजिए कानपुर की रामलीला के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। कैसा? ये कानपुर की विशेष तौर पर जो कानपुर की रामलीला का शुरुआत, इसको विस्तार देने का श्रेय किसको जाता है? रामलाल, पंडित रामलाल लेवा मऊ, जी व्यास जी गजनेर, पंडित राम रूप राम त्रिपाठी मंडलाधीश, जी राम बहादुर, इन सबको का योगदान शुरुआत में हुआ है। ये सब हमसे बहुत पहले के हैं। अच्छा, रूपराम भी आपसे पहले के हैं? हाँ, सबसे पहले रूप राम बहुत बड़े। अच्छा, ज्वाला प्रसाद जी नई नाम लिया जाता है, ये सरसौल के? ज्वाला प्रसाद उनसे भी पहले। अच्छा, और ये कन्हैया लाल जी? कन्हैया लाल रूप राम एक उम्र के। अच्छा, इनकी अलग अलग मंडलियाँ चलती थी अपनी। अच्छा, क्या उस समय जैसे इन मंडलियों में पहले पेमेंट वाले कलाकार रहते थे महीने में, क्या परशुराम अभिनेता भी रहते थे? परशुराम अभिनेता हमेशा से अलग से आते रहे। अच्छा, आइए परशुराम का अभिनय का और अभिनय के बारे में थोड़ा बताइए। रावण, बाणासुर, ये और ये सब छेपक। अच्छा ये भी रूप राम और राम बहादुर से चले। अच्छा, इसके पहले रावण बाणासुर संवाद नहीं होता था? अच्छा अच्छा, पंडित जी एक चीज़ और बताइए, ये जैसे परशुराम जी का आगमन होता है, उस समय कुछ लोग प्रणाम करने पब्लिक से खड़े हो जाते हैं, जबकि उस समय विधा के हिसाब से राजाओं को होना चाहिए वेश परिवेश में। तो ये कब से शुरू हो गया कि पब्लिक से लोग उठ करके आने लगे और प्रणाम करने के लिए खड़े हो गए परशुराम के सामने? तो असली रूप राजाओं का है। हाँ। अच्छा, आपने जब शुरू की तब भी ये खड़े होते थे? इसका मतलब बहुत पुरानी परंपरा है ये किसने शुरू की कि भैया राजा वेश परवेश वाला नहीं तो पब्लिक से आप खड़े हो जाइए, ऐसा किसी न किसी दिमाग में तो आया होगा? धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, ये बीच में जो बेवरिया वाला प्रसंग लगता है, कोड़ा लेकर के मारने वाला, ये सब छेपक। ये भी आपने जब शुरू की तब भी चल रहा था ये? हाँ, उसी के देखा आपने शुरू कर दिया? गुड़ी को बड़ गुड़ी बुलाई, ये भी चल रहा था। जी, तो गुड़ी में फिर किसी को खड़ा किया जाता था क्या? अरे गुड़ी जो प्रतिष्ठित आदमी होते थे। अच्छा, लेकिन ये बेवरिया वाला, अच्छा कभी ये नहीं लगा कि ये तो रामचरितमानस में ऐसा कुछ उल्लेख तो कहीं है नहीं, तो फिर भी रावण बाणासुर का लेख नहीं, छेपक है। पर वो तो जिन्होंने धनुषा की किताबें लिखी उन्होंने तो लिखा, उसमें जिक्र किया उसका, तो होने लगा। पर बेवरिया का जिक्र तो कहीं है नहीं, उसमें है? मनमानी। जी। और ये जो पहले परशुराम जी दौड़ करके आते थे, व्यास नारायण जी वगैरह के बारे में सुना है, ये स्टेज कब से चालू हो गया? किसने चालू किया? स्टेज का रूप राम सीकर। अच्छा, ये रूपराम जी परशुराम भी करते थे? शुरुआत मामूली। अच्छा, और ये जो वेश है ये कानपुर का परशुरामों का जो ये सब वेश सूरत के समय से। अच्छा गुप्तार घाट के परशुराम के वेश को देख करके जी, तो वेश में परिवर्तन आया। किस तरह का? लंगोट जांघिया के ऊपर चर्म वगैरह। अच्छा अच्छा, दाढ़ी का नहीं आया कि दाढ़ी लगा करके भी? हाँ, दाढ़ी लगा करके भी हमारे प्रोग्राम हुए। अच्छा तमाम अच्छा मुंशीपुरवा, जी, बाबूपुरवा, हाँ। कई जगह। तो उसमें कुछ उलझन होती थी क्या दाढ़ी लगा करने में? कुछ तो फिर आपने उसको बराबर क्यों नहीं रखा? वो अलग से श्रृंगारी जाता था, दाढ़ी बांधी न जाती थी। अच्छा, उस गोंद से? अलग से जाता था तो स्प्रिट गम से एक एक चिपकाता था, माने उछल कूद में गिरे न। अच्छा, तो कहीं गिरने की डर की वजह से तो नहीं बांधना लोगों ने बंद कर दिया
पहले तो बांधते रहे होंगे शुरुआती दौर में। काया है।